जी हाँ, सही सुना आपने और सही पढ़ा आपने। एक महंत भगवा कपड़े पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता बहनों के साथ बलात्कार करने को कह रहा है, और वो भी माइक लगाकर और पूरी जनता के सामने। पुलिस भी खड़ी हुई है। अब ऐसे में मोदी जी क्या करेंगे? सवाल तो बनता है ना, आखिर उनकी माँ बहनों का मामला है। सही कहा। आप सोच रहे होंगे कि ये महंत तो मुस्लिम महिलाओं के लिए कह रहा है, तो फिर मोदी जी की माँ बहनें कैसी हो गई? तो 3 साल पहले 3 तलाक का जो कानून लाते वक्त मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि मेरी मुस्लिम माताएं बहनें, आप सुन लीजिए। भाइयों बहनों, मेरी मुस्लिम महिलाएं बहनें, उनको मैं आज लाल किले से विश्वास दिलाना चाहता हूं। 3 तलाक की कुरीति ने हमारे देश की मुस्लिम बेटियों की जिंदगी को तबाह करके रखा हुआ है, लेकिन मैं मेरे देश की इन पीड़ित माताओं बहनों को, मेरी मुस्लिम बेटियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए करने में कुछ भी कमी नहीं रखूंगा। सुना आपने? जी हाँ, उन्हीं मुस्लिम माता और बहनों के लिए अब उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में भगवा कपड़े पहने महंत बजरंग मुनि दास मस्जिद के सामने पुलिस की मौजूदगी में मोदी जी की मुस्लिम माता बहनों के साथ बलात्कार करने की बात कर रहा है। इस वीडियो की एक खास बात और भी है, और वो ये बात है कि महंत बजरंग मुनिदास मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार करने की बात करता है, और इसके सामने खड़े जो युवा हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय जयकार कर रहे हैं। आखिर कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग इस देश को और इस नौजवान पीढ़ी को? बलात्कार पर जय श्री राम का नारा लगता है, उस राम का नाम बदनाम करते हैं जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे देश में कहा जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए। ये अल्लाह का नूर नहीं होगा, ये बाबाओं का सुरूर होगा। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस घर में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। दोबारा तो सब हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। सुन लिया? उम्मीद है आपने कुछ नहीं सोचा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ये बजरंग मुनि के सत्ता संबंध भी देख लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए इस महंत के सत्ता के संबंधों का। ये फोटो एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के अंदर छपे थे। अब इन फोटो को देखकर आप सोच सकते हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, और करेगी भी तो किस तरह से करेगी। लेकिन ये सोचने वाली बात होगी कि जो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री की मां और बहनों से बलात्कार करने के लिए माइक पर घोषणा करता है, वो अब भी बच जाएगा, क्योंकि इस तस्वीर में यूपी के मंत्री और सीतापुर सदर विधायक राकेश राठौड़ नफरती भाषण और महिलाओं से बलात्कार करने की बात करने वाले मुनि को कंधा दे रहे हैं। अब देख लीजिए, जिन्हें मंत्री कंधा दे उसके खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। इस महंत के कई सारे वीडियो और कई सारी बातें हैं जिन्हें आप सुनोगे तो शर्म से पानी पानी हो जाओगे, अगर आप में हिंदू मुसलमान वाला जहर नहीं है तो। वरना आप चुपचाप ऐसे लोगों के वीडियो फैमिली और बाकी के ग्रुपों में इनके वीडियो शेयर करके इनको चुपचाप सपोर्ट करते रहोगे और आराम से देखते रहोगे। ऐसे वीडियो अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, उन्हें दंगाई बनाने में मदद और मिलेगी। चुप रहकर भी हम ऐसे लोगों का सपोर्ट ही करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग वैसे तो कम होते हैं, लेकिन जो नफरत फैलाते हैं, नफरत का एजेंडा चलाते हैं, वो लोग कम होते हैं। लेकिन इनको देखकर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग अगर चुप रहते हैं तो इन लोगों की पावर और संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि चुप रहकर इनका समर्थन ही किया जा रहा होता है। देखिए, अब इन युवाओं को देखिए, महंत बहु बेटियों से बलात्कार करने की बात कहता है, उसको सुनकर ये युवा गौरवमय हो जाते हैं और नारे लगाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के। राम की
की मर्यादा को तार तार करते हैं ये लोग। बलात्कार की बात सुनकर ये युवा खुशी में नाच रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। क्या सच में हर माँ बाप ऐसे ही अपने बेटे में गौरव तलाशेगा, ऐसे ही गौरव तलाशेगा कि मेरा बेटा बलात्कार पर भी जय जयकार करता है? अब इस महंत पर पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं करती है, क्या सजा मिलती है, या फिर इसको ऐसे ही हंसी ठिठोली में टाल दिया जाता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर किसी और समुदाय के किसी व्यक्ति ने कुछ भी ऐसा या इसके आसपास भी थोड़ा बहुत भी कह दिया होता तो यकीन मानिए योगी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर होता। उस व्यक्ति पर अभी तक यूएपीए लग गया होता, उसका घर अब तक बुलडोजर से गिर चुका होता। और यहां तो ये हाल है कि घटना 2 अप्रैल की है, मामला सोशल मीडिया में आने के बाद में पुलिस कहती है कि कार्रवाई करेंगे। तो फिर सोचो क्या कार्रवाई होगी और क्या इंसाफ होगा।